Come, passing spirit, please. मेरा नाम सनी है। अबे ओए, तुम्हें दिन दिल्ली शहर जो कि भारत की राजधानी है, ये शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। अगर आप एक बार दिल्ली जाओगे तो आप लोगों का वापस जाने का मन करेगा। अरे ऐसे ही थोड़ी हमारी दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है। दिल्ली में घूमने के लिए कई सारी खूबसूरत जगह भी है और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छुपे हैं कई राज। इस राज को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। रवि और उसकी वाइफ और रमेश, ये तीनों एक साथ मेहरौली में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे। जहाँ शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने हुए थे। तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस था। जिंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वो काम का हो या घूमना। ये सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने से यही नतीजा निकलता था कि उन तीनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। उन्हें डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। और शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था। वो चीजों से छेड़खानी करता पर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना बहुत ही मुश्किल था और इसलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा वो पड़ोस में काम करने गई होगी बच्चे को यहाँ छोड़कर। पर रवि की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटा इंतजार किया। फिर वो पड़ोस में गए और बाई का पता लगाने लगे और पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो आज आई ही नहीं थी। जी हाँ, फिर दोनों घर गए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर में था ही नहीं। बच्चा आखिर गया कहाँ? गया तो गया कहाँ, यही सवाल था उनके मन में। फिर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया और उसने देखा पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा पूरे बाथरूम में ना खून फैला हुआ था। वो डर गया। फिर डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज आई और उसने उसे बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे से मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कोई राज छुपा रखे हो। वो डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को भी बुला लिया। फिर वो तीनों डर से डरे डरे अंदर आए और रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह ये रात काटनी थी सुबह तक। तीनों बहुत ही खौफ में थे। आखिर यहाँ हो क्या रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी बात बताई। तब मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति, पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ होने के कारण पहले उसने अपनी बीवी और बच्चे को मारा और फिर खुद भी मर गया। ये सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी और अगले दिन जब काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं आया? फिर वो बाई पहले तो 1 मिनट तक चुप रही और फिर बोली कि साहब मेरा तो कोई बेटा नहीं है। तीनों ये बात सुनकर हैरान रह गए। तीनों के होश उड़ गए। रवि ने एक बार फिर पूछा, क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? काम वाली बाई ने कहा, नहीं साहब मेरा कोई बेटा नहीं है। ये बात सुनकर तीनों के पसीने आने लगे और रवि की वाइफ चक्कर खाकर तुरंत गिर गई। अब तीनों समझ गए थे कि उसके फ्लैट में जो बच्चा था वो कोई आत्मा थी। फिर तीनों अगले दिन वो फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह चले गए।
ऐसी ही कहानी दोस्तों भूल भुलैया 3 की भी हो सकती है। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते एक गुड न्यूज तो दे दूं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो फटाफट से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। नमस्कार।